I am Juhi Abbas, your computer teacher, and today I will teach you the point of working with the files and folders. So, what is file? First of all, we know about the files. A file is any data or information in the form of a document. Means फाइल क्या होती है? फाइल एक इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ, वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकती है, इमेज की फॉर्म में हो सकती है और वीडियो की फॉर्म में हो सकती है। मीन्स जो भी हम डेटा कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो या सॉन्ग की फॉर्म में हो, वीडियो सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग और इमेज की फॉर्म में हो, वो सब कुछ हमारा फाइल कहलाता है। Depending on the types of the information, the icon for each file varies. क्या होता है? जैसे हम अभी मैंने आपको बताया फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, जैसे डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो और ऑडियो, जो भी जैसे भी हमारे फाइल है, डॉक्यूमेंट्स की है तो उसका आइकन अलग दिखेगा, अगर इमेज की है तो उसका आइकन अलग होगा, वीडियोस की है तो उसका आइकन अलग होगा। अगर जैसे 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 फाइल का डेटा है उसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका आइकन होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा। A folder is a collection of files. Folders are created to store and organize computer files of similar nature. फोल्डर क्या है? फोल्डर कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। मीन्स फोल्डर में फाइल्स को कलेक्ट करके रखते हैं। मतलब जैसे कि कोई फाइल है, आप सपोज़ करिए जैसे कि आपको स्कूल टाइम में क्लास में आपको ऐसे लिखने को दिया जाता है, सारे बच्चों को एक ही टॉपिक दिया जाता है ऐसे लिखने के लिए, और सारे लोगों का आंसर अलग अलग होता है, पर टॉपिक एक ही होता है बट आंसर अलग अलग होता है। तो जैसे कि अब कोई क्लास टीचर हैं, सॉरी क्लास टीचर नहीं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उन सब्जेक्ट टीचर ने आपको एनिमल पर ऐसे लिखने के लिए बोला और आप सब ने ऐसे लिखकर सबमिट कर दिया, तो आप सबकी फ़ाइल या जो भी आपने जिस शीट पर वो ऐसे लिखा है, वो शीट किस टीचर ने कलेक्ट करके एक फ़ोल्डर में रख दी। तो उस ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, जैसे कि सिमिलर नेचर की फाइल्स होती हैं, तो हम उसको एक फ़ोल्डर क्रिएट करके एक ही जगह रख सकते हैं, जिससे हमको वो फाइल्स दोबारा से कैरी करने में आसानी होती है। और इसीलिए फ़ोल्डर बनाया जाता है ताकि हम सिमिलर नेचर की जो फाइल्स होती हैं वो एक साथ गैदर करके रख सकें, ताकि हम फ्यूचर में उसको ईज़िली सर्च कर सकें और ओपन कर सकें। नाउ हाउ टू क्रिएट फ़ोल्डर। फ़ोल्डर कैसे क्रिएट होता है? टू क्रिएटिंग अ फ़ोल्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड परफॉर्म और फॉलो दिस स्टेप। विच स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना है। देन ऑन द लेफ्ट पेन क्लिक द ड्राइव फोल्डर वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। क्या करना है? लेफ़्ट पेन में जाके आपको ड्राइव ओपन करनी है, जिस ड्राइव में आपको वो फोल्डर ओपन करना है, सॉरी क्रिएट करना है। जिस भी ड्राइव में या जिस लोकेशन में आपको वो फोल्डर क्रिएट करना है, लेफ़्ट पेन में जाकर आपको वो लोकेशन ओपन करनी है। देन फॉर एग्जांपल क्लिक लोकल डिस्क डी एज शोन इज़ फिगर 2.4 फिगर में जैसे शो किया गया है। आपको जैसे सी डी ड्राइव में फोल्डर बनाना है। ऑन द राइट पेन right click anywhere in the blank area. A shortcut menu appear as shown in figure 2.5. क्या होना है? जब आप उस लोकेशन को ओपन कर लेंगे जहाँ जिस लोकेशन में आपको वो फ़ोल्डर बनाना है, तो फर्स्ट आपको उस फोल्डर में या उस एरिया में उस लोकेशन पर जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक आपको विंडो ओपन होगी। उस विंडो में एक ऑप्शन होता है न्यू का ऑप्शन, आप उस न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक द फोल्डर ऑप्शन एज शोन इन फिगर 2.6। फिर आपको क्या करना है? न्यू के बाद फोल्डर पे क्लिक करना है। अ न्यू फोल्डर क्रिएटेड इन द डिज़ायर्ड लोकेशन एज शोन इज फिगर 2.7। मीन्स जिस भी लोकेशन पर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, उस लोकेशन पर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन आए, एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो जैसी ओपन होगी, उस विंडो में एक न्यू का ऑप्शन होगा। न्यू ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देन फोल्डर का ऑप्शन आएगा। देन आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू फोल्डर
क्रिएट हो जाएगा। देन आपको उसको नेम देना है। अगर जब आप क्रिएट करेंगे तो वो न्यू फोल्डर के नाम से आएगा और वो ब्लू पोर्शन में होगा। फिर आपको वहाँ सूटेबल नेम देना है जो भी आप उस फोल्डर को देना चाहते हैं, रिलेटेड टू देयर फाइल्स, और जैसे आप चाहते हैं वो नाम आप वहाँ फोल्डर पर दे सकते हैं। और जब आप एक बार नाम टाइप कर लें, देन प्रेस द एंटर की। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसका नेम भी जो आपने दिया है वो बन जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग अ फाइल और अ फोल्डर। इट इज़ very easy to open any file or folder. You should follow these steps. First, right click on the file or folder. अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर मीन्स फाइल या फोल्डर या किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होती है उस विंडो को हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। जब आप राइट क्लिक कर देंगे किसी भी फाइल और फोल्डर पर, देन क्लिक ओपन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू द फाइल ऑफ द फोल्डर ओपन। फाइल और द फोल्डर ओपन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है फाइल और फोल्डर पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, देन ओपन का ऑप्शन आएगा, आपको ओपन करना है और आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और आपको अगर ये भी नहीं करना है, टाइम सेवर अगर आपको देखना है, तो क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको या जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करिए, देन एंटर की प्रेस करिए, आपका फोल्डर और फाइल ओपन हो जाएगा इसी से भी। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिमेनिंग अ फाइल और फोल्डर। इट मीन्स आपने जो ऑलरेडी अपने फाइल और फोल्डर को नेम दे रखा है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे होगा, राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर you want to rename, a pop-up menu appears as shown in figure 2.8। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राइट क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है, उस विंडो को हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। तो जब आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शन पर तो उसके लास्ट में क्या आता है, एक ऑप्शन आता है रीनेम का। जब आप रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, रीनेम ऑप्शन करने के बाद जो आपका नेम है वो ब्लू लाइन में शो होने लगेगा। फिर आपको ब्लू लाइन में जब वो शो होने लगेगा, आपको वहाँ अपना नेम देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। आफ्टर गिविंग द नेम यू शुड प्रेस द एंटर की। जब आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका नेम वहाँ सेव हो जाएगा। और जैसे आप अगर आपको शॉर्टकट की याद करनी है, इतना ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको ये फॉलो नहीं करना है, आपको शॉर्टकट की से काम करना है, तो यू शुड प्रेस द F2 की। जब आप F2 की प्रेस करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और आप वहाँ से भी अपने फाइल और फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू in next class. Till then, stay happy, stay home and stay safe.